Greeting to all my friends and students. Let me start chapter 70. चैप्टर 69 तक हो गया था। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 70 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम, जो कि अभी क्या हो रहा, हेल्थ प्रॉब्लम से लोग बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे परेशान हैं। तो इस पर हम लोग कन्वर्सेशन किस तरीके से करते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो पहला सेंटेंस आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कन्वर्सेशन ए, S1 दिया गया है, फिर S2। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। आई हैव अ टेरिबल हेडेक टुडे। हेडेक का मतलब क्या होता है, सर दर्द। टेरिबल का मतलब बहुत बुरा। आज मुझे क्या है, बहुत बुरा सर दर्द हो रहा। हैव यू टेकन एनी एस्पिरिन फॉर इट? क्या तुम कोई दवा लिए हो इसके लिए? आई विल गेट ओवर इट सून। ठीक है, हाँ मैं जल्द ही ले लूँगा। आई विल गेट ओवर इट सून, हाँ जल्द ही ले लूँगा। तो लाइंग डाउन फॉर अ बेटर मिनट्स, फॉर अ फ्यू मिनट्स माइट हेल्प यू टू। कुछ देर तुम आराम कर लो, थोड़ा इसमें क्या होगा, बहुत ही राहत मिलेगा। जब क्या होता है, कोई जब बीमार पड़ता है, सर दर्द होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, आप आराम कर लीजिए, थोड़ा सी ठीक हो जाएगा। कन्वर्सेशन भी यहाँ पे दिया गया आपका। ठीक है, आई हैव गॉट अ कोल्ड इन माई हेड। लगता है आई हैव गॉट अ कोल्ड इन माई हेड, लगता है सर में क्या हो गया, ठंड लग गया। लगता है जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बुखार लग जाना, ठंड लग जाना। तो इट्स प्रोबेबली दिस टेरिबल वेदर। अरे यार, ये तो मौसम के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा? मौसम के कारण हो रहा। इट्स गिविंग एवरी वन अ कोल्ड, सभी को ठंड ही लग रहा है। होप आई डोंट कैच वन, मुझे उम्मीद है कि मुझे तो नहीं लगे। ठीक है, मैं बीमार नहीं पड़ जाऊँ। कन्वर्सेशन सी पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। वाट आर यू टेकिंग फॉर योर कोल्ड? ठीक है, तुम्हें जो ठंड लगा तो तुम क्या किए हो इसके लिए? कुछ मेडिसिन वगैरह लिए हो? जस्ट अ यूजुअल थिंग्स, वाटर एंड फ्रूट जूस। क्या लिया हूँ, क्या ले रहा हूँ? जस्ट यूजुअल थिंग्स, पानी पी रहा हूँ या फिर फ्रूट जूस ले रहा हूँ, और कुछ नहीं, कुछ खास तो नहीं है। यू विल बी ओवर इट सुन देन। तो क्या तुम जल्दी ठीक हो जाओगे क्या इससे लेकर के? आई रियली होप यू आर राइट। ठीक है, तो जैसे अब फर्स्ट पर्सन क्या बोलता है, आप क्या ले रहे हो, ठंड लग गया तो? जस्ट यूजुअल थिंग, वाटर एंड फ्रूट जूस। तो इससे जल्दी ठीक हो जाओगे? आई रियली होप यू आर राइट। ठीक है, हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा, उम्मीद है आपका भी दुआ बना रहे तो मैं ही ठीक हो जाऊँगा। आई रियली होप यू आर राइट, कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। यू विल बी ओवर इट देन सुन, मतलब तुम ये ले रहे हो, वाटर और फ्रूट जूस ले रहे हो, तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तो अगला क्या बोलता है, तुम सही बोल रहे हो। ठीक है, तुम्हारा सर, मतलब तुम्हारा बात सर आँखों पे, आपकी इजाज़त सर आँखों पे, बोला जाता है ना। कन्वर्सेशन डी पे हम लोग देखते हैं। यू लुक टायर्ड, आर यू इल? तुम बहुत बीमार दिख रहे हो, बहुत थके थके दिख रहे हो। टायर्ड मीन्स थका हुआ दिखना। ठीक है, क्या हुआ तुम्हें, कुछ तबीयत ख़राब है क्या? आई थिंक आई हैव गॉट अ कोल्ड, लगता है मुझे ठंड लग गया। हाउ कैन यू टेल? तुम कैसे बोल सकते हो? क्योंकि माई थ्रॉट इज़ सोर, मेरा थ्रॉट क्या हो रहा सूजन जैसा हो गया, मतलब ख़राब हो गया, गला काम नहीं कर रहा सही से। एंड कन्वर्सेशन ई यहाँ पे दिया गया। यू डोंट लुक वेरी वेल, तुम सही नहीं दिख रहे हो, क्या बात है, कुछ परेशानी? आई डोंट फील वेरी वेल आइदर। ठीक है, मैं भी, मतलब मुझे भी तबीयत अंदर से सही नहीं लग रहा। बोलते हैं वाई डोंट यू रेस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, तुम थोड़ा देर इंतज़ार क्यों नहीं है, सॉरी तुम थोड़ा देर आराम क्यों नहीं कर लेते हो? आई थिंक आई विल, मुझे लगता है कि मुझे करना ही होगा। ठीक है, अब कोई दूसरा चारा नहीं है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, आई हैव अ टेरिबल हेडेक टुडे। आज क्या हो गया था, मेरा बड़ा सर दर्द हो गया था। स्टमक एक हो गया था। देखो यहाँ पे आई हैव अ टेरिबल दिया गया, सेंटेंस में क्या होगा, सिर्फ हेडेक की जगह चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, या सीवर लगा हुआ तो टेरिबल की जगह सीवर लग जाएगा। तो बहुत स्टमक एक हो गया था, सीवर स्टमक एक, बहुत बुरा तरीक़े से पेट में दर्द था। बैक एक, पीछे का पार्ट जो होता है उसे हम लोग बैक एक कहते हैं। पीठ दर्द, वेरी बैड, बहुत ज़्यादा, वेरी बैड बैक एक टुडे। ठीक है, बैक एक टुडे, आज बहुत बुरी तरीके से क्या हो गया था, पीठ में दर्द था। एयर एक्ल मीन्स क्या होता है, कान में दर्द करना, कान में एयर पे। ठीक है, इस बार एयर एक्ल हम लोग कहते हैं। आई हैव अ वेरी बैड एयर एक्ल टुडे, एयर एक टुडे, सॉरी एयर एकल नहीं है यहाँ पे, एयर एक है, मतलब कान दर्द करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एयर एक कहते हैं। ये क्या हो गया, गलती से लिखा गया यहाँ पे, ये मिस्टेक से लिखा हुआ है, मिस। अब आते हैं, लाइंग डाउन माइट हेल्प यू टू। लाइंग डाउन माइट हेल्प इट टू। ठीक है, तुम लेट जाओ, ये तुम्हें बड़ा अच्छा आराम देगा। टेकिंग सम मेडिसिन, या टेकिंग सम मेडिसिन माइट हेल्प इट टू। ठीक है, कुछ
दवा ले लो, जिससे क्या होगा, बहुत ही आराम मिलेगा। रेस्टिंग अ वाइल माइट हेल्प इट टू, ठीक है। गोइंग टू बेड माइट हेल्प इट टू। तो माइट हेल्प इट टू हम लोग यहाँ पे देख रहे क्या होगा, ये आपका सब सेंटेंस में रहेगा, बस आपका सिर्फ आगे का चेंज हो रहा। ड्रिंकिंग सम टी, कुछ चाय पी लो, इसमें से क्या होगा, मदद मिलेगी तुम्हें, इससे भी मदद तुम्हें मिलती रहेगी। व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर कोल्ड, तुम्हें ठंड लगी है तो तुम क्या कर रहे हो, कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। टूथ एक, व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर टूथ एक, टूथ एक के लिए क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर अपसेट स्टमक, अपसेट स्टमक का मतलब क्या होता है, पेट खराब हो जाना, ठीक है। तो रिमेटिज्म, रिमेटिज्म क्या होता है, एक तरह का बीमारी होता है जिसमें क्या होता है, जॉइंट्स वगैरह जो रहता है, हड्डी का जहाँ पे जॉइंट्स रहता है वहाँ पे क्या होता है, पेन आने लगता है, उसे हम लोग रिमेटिज्म कहते हैं। व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर रिमेटिज्म, रिमेटिज्म के लिए तुम क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर शोर थ्रोट, गला में दर्द है, गला खसखसा रहा, ठीक है, सही नहीं है गला, तो उसके लिए तुम क्या कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर सोर थ्रोट। आई थिंक आई हैव गॉट कोल्ड, मुझे लगता है कि मुझे ठंड लग गया। आई थिंक आई हैव ब्रोकन माई फिंगर, मुझे लगता है कि मेरा फिंगर टूट गया है, इसलिए लगता है काम नहीं कर रहा, बहुत दर्द कर रहा। आई थिंक आई हैव स्क्रैच्ड माई आर्म, मुझे लगता है कि मेरा आर्म में स्क्रैच हो गया, ठीक है, गिरने से स्क्रैच होता है। आई थिंक आई हैव इंजर्ड माई नी, मुझे लगता है कि नी में मुझे क्या हो गया, इंजर्ड हो गया, ठीक है, जख्मी हो गया। आई थिंक आई हर्ट माई शोल्डर, लगता है मेरा शोल्डर में क्या हो गया, बड़ा बुरी तरीके से हर्ट हो गया, दर्द हो रहा है इसीलिए। माई थ्रोट इज सोर, थ्रोट क्या है, बड़ा तकलीफ दे रहा, मतलब गर्दन। टूज, माई टूज आर शोर, मेरा ये टूज बड़ा ये तकलीफ दे रहा है। माई लेग इज शोर, मेरे लेग बड़ा तकलीफ दे रहा है। माई शोल्डर आर शोर, ठीक है। माई रिस्ट इज शोर, माई चेस्ट इज शोर, बड़ा तकलीफ दे रहा है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो जाता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें दर्द सहने के लिए मिलते रहता है, किसी का भी दर्द हो। 21 पे देखते हैं हम लोग, एट द डॉक्टर्स ऑफिस। अब हम लोग डॉक्टर्स ऑफिस में जाते हैं तो क्या होता है, किस चीज़ से हम लोग बात करते हैं, कैसे हम लोग बात करते हैं डॉक्टर के ऑफिस में। आई थिंक आई हैव गॉट अ फीवर, मुझे लगता है कि मुझे तबीयत खराब है। डू यू फील वेरी हॉट, क्या तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है क्या। यस आई हैव बीन स्वेटिंग अ लॉट, हाँ मुझे बहुत पसीना आ रहा है, ठीक है। इसे स्वीट नहीं पढ़ेंगे, स्वीट का मतलब मीठा होता है, स्वेट होता है, स्वेट, स्वेटिंग अ लॉट, ठीक है। यू इड बेटर गो टू अ डॉक्टर, बेहतर होगा तुम डॉक्टर के पास चले जाओ, ठीक है। एंड कन्वर्सेशन बी, एंड आई फील क्वाइट सिक डॉक्टर, ठीक है। अब डॉक्टर के पास जाकर बोलता है क्या, मुझे बहुत बीमारी जैसा लग रहा है डॉक्टर, ठीक है। कैन यू टेल मी अबाउट इट, क्या तुम मुझे बता सकते हैं कैसा लग रहा है। आई हैव गॉट अ हेड एक एंड स्टमक क्रैम्प्स, पेट में थोड़ा अजीब जैसा लग रहा है, ठीक है एकदम, और क्रैम्प जैसा लग रहा है, और सर में बहुत भारी भारी सर दर्द कर रहा है। आई बेटर टेक योर टेम्परेचर, टेम्परेचर चेक कर लेते हैं तुम्हारा, डॉक्टर के पास जाते हैं, टेम्परेचर भी चेक करते हैं। कन्वर्सेशन सी पे देखते हैं, इज़ द कट ऑन द हैंड डेंजरस, ठीक है। इज अ कट ऑन द हैंड डेंजरस, क्या मतलब हाथ कट गया तो ये क्या है, बड़ा खतरनाक है क्या, इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है क्या। नो बट देयर इज अ लिटिल इन्फेक्शन, नहीं लेकिन थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाता है। व्हाट कैन यू डू अबाउट एन इन्फेक्शन, तो तुम क्या करोगे, इन्फेक्शन के लिए आप क्या करोगे। डॉक्टर है तो तुम नहीं बोलेंगे, आप ही बोलेंगे, ठीक है। एंड आई यूज़ एन एंटीबायोटिक एंड इट विल बी, इटिल, इसे इटिल पढ़ते हैं, इट विल बी गॉन बाय टुमारो, मैं एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा कटा हुआ जो है हैंड में गायब हो जाएगा कल तक। कन्वर्सेशन भी हम लोग देखते हैं, हैव यू एवर हैड अ न्यूमोनिया, क्या आपको कभी न्यूमोनिया हुआ है। यस आई हैड इट अबाउट 2 years अगो, हाँ 2 साल पहले ही हुआ था निमोनिया। हैव यू एवर हैड अ मीजल्स, क्या तुम्हें कभी मीजल्स हुआ है। आई हैव नेवर हैड मीजल्स, मुझे कभी आज तक मीजल्स हुआ ही नहीं। ठीक है, तो डू आई हैव एनीथिंग सीरियस डॉक्टर, तो कुछ बहुत बड़ा सीरियस इशू तो नहीं ना डॉक्टर। ओनली अ स्लाइट कोल्ड, सिर्फ ठंडा ही मारा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। विल इट लास्ट वेरी, विल इट लास्ट वेरी, ठीक है, विल इट बी लास्ट वेरी, ठीक है। तो क्या क्या बहुत दिनों तक चलेगा क्या। नो इट विल प्रोबेबली गो अवे इन अ डे एंड और टू, नहीं बस 1-2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। आई हैव गॉट अ फीवर डॉक्टर, ठीक है, या फिर आई थिंक आई हैव गॉट अ फीवर, मुझे लगता है कि मुझे तबीयत ख़राब है, मुझे लगता है कि मुझे रैश हो गया, ठीक है। आई थिंक
आई हैव गॉट अ रैश, आई थिंक आई हैव गॉट एन एलर्जी, मुझे लगता है कि एलर्जी हो गया, एक इन्फेक्शन हो गया, आई थिंक आई हैव गॉट एन इन्फेक्शन, मुझे लगता है कि इन्फेक्शन हो गया। ब्लिस्टर, तो मुझे लगता है क्या, मुझे ब्लिस्टर हो गया, ठीक है। ब्लिस्टर का मतलब क्या होता है, छाला वगैरह हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लिस्टर कहते हैं, ठीक है। और एक होता है आई थिंक आई हैव गॉट एन इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे, ठीक है, सूजन हो जाना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन कहते हैं। एब्सेस, एब्सेस का मतलब क्या होता है, फोड़ा होता है, ठीक है। जैसे हाथ पाँव जब जल जाता है तो वो एक बलून जैसा बन जाता है हाथ में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्सेस कहते हैं। आई थिंक आई हैव गॉट एन एब्सेस, मुझे लगता है कि मुझे फोड़ा हो गया, ठीक है, एब्सेस हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, अपेंडिसाइटिस, ठीक है। अपेंडिसाइटिस आजकल बहुत कॉमन होते जा रहा है, लगभग 9-10 के बच्चों को, 7-6-7 के बच्चों को देखने के लिए मिलता है अपेंडिसाइटिस। इतना मतलब अजीबोगरीब खाना खाते हैं, इसलिए इसका ये सब थोड़ा फैक्टर है, ठीक है। व्हाट कैन यू डू अबाउट अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस के बारे में आप क्या कर सकते हो। व्हाट कैन यू डू अबाउट फ्लू, फ्लू के बारे में आप क्या कर सकते हो। एबेसिस के बारे में क्या कर सकते हो, डायरिया के बारे में क्या कर सकते हो, डॉक्टर को बोला जा रहा है, ठीक है। व्हाट कैन यू डू अबाउट इंसोम्निया, इंसोम्निया के बारे में क्या कर सकते हो, ठीक है। डॉक्टर क्या करेगा, वो आपको दवा देगा, और कुछ कर सकता है क्या, अब सारा चीज़ आप ही को करना है, ठीक है। एंड सोर थ्रोट हो गया, तो व्हाट कैन यू डू अबाउट सोर थ्रोट, तो अगला क्या बोलेगा, मेडिसिन हम लिख देते हैं, ये दवा दे देते हैं। कभी नहीं बोलेगा कि आप बिना दवा के ठीक हो जाएंगे। हैव यू एवर हैड न्यूमोनिया, क्या आपको कभी न्यूमोनिया हुआ है क्या। हे फीवर, कभी हे फीवर हुआ है, ठीक है। एंड हैव यू एवर हैड हे फीवर, हैव यू एवर हैड अस्थमा, कभी अस्थमा हुआ आपको, ठीक है। सब डिजीज़ का नाम आपका, रिमेटिज्म, साइनस ट्रबल, ठीक है। एंड हैव यू हैड अल्सर, कभी अल्सर हुआ आपको। हैव यू एवर हैड लो ब्लड प्रेशर, एक हाई ब्लड प्रेशर होता है, एक लो ब्लड प्रेशर होता है, उसे हम लोग कहते हैं। तो अब देखते हैं, ठीक है। आई हैव नेवर हैड मीजल्स, मुझे क्या हुआ, कभी मीजल्स नहीं हुआ। मीजल्स में क्या होता है, रेड जैसा हो जाता है, स्पॉट्स। मम्स क्या होता है आपका, एक इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है मम्स, ठीक है। आई हैव हैड मम्स है। आई हैव नेवर हैड स्कारलेट फीवर, आई हैव नेवर हैड मम्स, आई हैव नेवर हैड चिकन पॉक्स, मुझे चिकन पॉक्स नहीं हुआ, स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, ट्यूबरक्लोसिस नहीं हुआ, जिसको हम लोग टीबी कहते हैं, ठीक है। आई हैव नेवर हैड मलेरिया, मुझे कभी मलेरिया नहीं हुआ। इट विल प्रोबेबली गो अवे इन अ डे और टू, लगभग 1-2 दिन में वो चला जाएगा, मतलब बीमारी चला जाएगा। फीवर है, हेडेक है, ठीक है, अपेंडिसाइटिस हो गया तो लॉन्ग टर्म पे रहता है थोड़ा सा, ठीक है, 1-2 दिन में नहीं जाता है। एन आर और टू फ्रॉम नाउ, ठीक है, इट विल बी गो अवे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से दिमाग लगाना है, ठीक है। इट विल, यहाँ पे इट विल प्रोबेबली गो अवे, ये हो गया आपका, दिमाग में सेट कर लो, इट विल प्रोबेबली गो अवे, ठीक है। एन आर और टू फ्रॉम्स नाउ, 1 घंटा या फिर 2 घंटा। गो अवे इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, बस कुछ लम्हों में चला जाएगा, शॉर्ट टाइम में ही चला जाएगा। अवे विद इन अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में ही चला जाएगा। बिफोर यू गेट होम, आपके घर जाने तक ही चला जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा। इट विल प्रोबेबली गो अवे बिफोर यू गेट होम। नेक्स्ट पे आते हैं क्विटिंग एंड फाइंडिंग जॉब्स, ठीक है, मतलब जॉब को छोड़ना और जॉब की तलाश करना। इससे क्विट का मतलब क्या होता है, छोड़ना होता है। जैसे आप देखते होंगे केबीसी, उसे ही बोलता है कि आप क्विट करना चाहते हैं, तो अगला बोलता है यस, कुछ बोलता है नो। नेक्स्ट आते हैं कन्वर्सेशन ए पे। कन्वर्सेशन ए में क्या दिया गया, हाउ डिड यू फाइंड योर न्यू जॉब, ठीक है। आपको नया जॉब कैसे लगा, हाउ डिड यू फाइंड, मतलब नया जॉब कैसे ढूंढे आप, ठीक है। आई वेंट टू एन एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, मैं कहाँ गया था, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी पास गया था। वॉज इट वर्थ इट टू डू इट दैट वे, क्या ये सही रहेगा इस तरीके से जाना। दे वर एबल टू गेट मी समथिंग गुड राइट अवे, ठीक है। हाँ, वे लोग तो मतलब कुछ भी मेरे, मतलब आराम से वे लोग के पास ऐसा ऑप्शन था जो मुझे आराम से मिल गया। कन्वर्सेशन बी, आई थिंक आई एम गोइंग टू चेंज जॉब्स, मुझे लगता है कि मुझे अब जॉब चेंज करना होगा। व्हाट डू यू वांट टू डू दैट फॉर, तो तुम उसके क्या करोगे फिर, जॉब छोड़ दोगे तो। दस नॉट इनफ चांस टू गेट अहेड हेयर, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ लग ही नहीं रहा प्रमोशन का। गेट अहेड हेयर, गेट अहेड का मतलब प्रमोशन का कोई चांस ही नहीं लग रहा। बट डोंट फॉरगेट यू आर गेटिंग अ प्रीटी गुड सैलरी, बट ये मत भूलो कि तुम्हें यहाँ पे अच्छा सैलरी मिल रहा है, हैंडसम सैलरी मिल रहा है। गेटिंग अ प्रीटी एंड गुड सैलरी, प्रीटी गुड सैलरी, प्रीटी गुड सैलरी का मतलब क्या होता है, अच्छा हैंडसम सैलरी मिलना।
डिड इट टेक यू लॉन्ग टू अप्लाई फॉर अ जॉब, ठीक है, क्या तुम्हें बहुत लंबा टाइम लग गया जॉब को अप्लाई करने के लिए? टू लॉन्ग इन माई ओपिनियन, बहुत लंबा लग गया मेरे हिसाब से। व्हाट डिड यू हैव टू डू, ठीक है, तो तुम क्या किए थे? स्पीक टू पीपल, फिल आउट फॉर्म्स एंड वेट, ठीक है, लोगों से बात किए थे, मतलब ऑफिस वगैरह जा कर के फॉर्म भरे थे और इंतज़ार किए थे, ठीक है, यही करते हैं हम लोग। कन्वर्सेशन डी पे हम लोग देखते हैं, इज जॉन गोइंग टू क्विट हिज जॉब नेक्स्ट मंथ, क्या जॉन क्या कर रहा है, अपना जॉब छोड़ने वाला है क्या अगला महीना? ही इज़ गोइंग टू क्विट नेक्स्ट जनवरी, ठीक है, अगला जनवरी तक वो छोड़ देगा। आर ही इज पेरेंट्स गोइंग टू सपोर्ट हिम देन, क्या उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट करेंगे तब? ही इज़न्ट गोइंग टू आस्क देम फॉर एनी मनी, वो किसी से पैसे मांगने के लिए नहीं जा रहा है, ठीक है, हो सकता है कुछ रिजर्व किया होगा पैसा। कन्वर्सेशन ई पे हम लोग देखते हैं, आई लाइक टू स्पीक टू द पर्सनल मैनेजर प्लीज, ठीक है, मुझे मैनेजर से मुलाकात करना है। मे आई आस्क व्हाट इट इज़ अबाउट, क्या मैं पूछ सकता हूँ किस लिए, किस सिलसिले में बात करना है मैनेजर से? आई वुड लाइक टू सी हिम अबाउट द पोजीशन एडवर्टाइज्ड इन टूडेज न्यूज़पेपर, ठीक है, मैं उससे इसलिए मुलाकात करना चाहता हूँ कि आज के पेपर में जो एडवर्टीजमेंट दिया गया है पोजीशन के लिए, उसी के सिलसिले में मैं मैनेजर से मुलाकात करना चाहता हूँ। सर्टेनली, तब ठीक है। जस्ट हैव अ सीट ओवर देयर फॉर अ मोमेंट, ठीक है, जस्ट हैव अ सीट ओवर देयर फॉर अ मोमेंट, वहाँ पे जाके आप बैठ जाइए और कुछ पल इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार बहुत अच्छा चीज़ होता है, इंतज़ार करते रहना चाहिए, चाहे 72 या 73 ईयर्स की नहीं गुजर जाए। अब चैप्टर भी आ गया 73 ईयर्स। आते हैं कन्वर्सेशन ए पे दिया गया, ठीक है, हाउ लॉन्ग हैज़ दैट मैन बीन ओवर देयर एट द डेस्क, ठीक है, हाउ लॉन्ग हैज़ दैट मैन बीन ओवर देयर एट द डेस्क है, वो आदमी वहाँ पर डेस्क से कब तक है, कितने देर से है? अबाउट अ मिनट और टू आई थिंक, मुझे लगता है कि 1-2 मिनट से है। कैन यू फाइंड इट आउट व्हाट ही वांट्स, क्या तुम पता कर सकते हो, मतलब तलाश करना नहीं है, क्या तुम पता कर सकते हो वो क्या चाहता है, वहाँ पे क्यों खड़ा है, किस रीजन से? आई आस्क हिम राइट अवे, अभी पूछ लेता हूँ, राइट अवे का मतलब अभी पूछ लेता हूँ। कन्वर्सेशन बी में देखते हैं, हैज़ द सेक्रेटरी द लेटर येट, हैज़ द सेक्रेटरी सेंड द लेटर येट, ठीक है, क्या सेक्रेटरी ने लेटर भेजा अब तक? यस, सी हैज़ ऑलरेडी सेंड देम द लेटर, हाँ वो तो ऑलरेडी भेज चुकी है, ठीक है। सी स्टिल हैजंट सेंट अ कॉपी ऑफ द लेटर टू मी, अभी तक तो लेटर का कॉपी मेरे पास नहीं आया। आई फॉरगॉट टू टेल यू शी गेव मी योर कॉपी, ठीक है, मैं भूल गया था आपको बताने के, आपको देने के लिए, वो क्या की थी, मेरे पास छोड़ दी थी। कन्वर्सेशन सी यहाँ दिया गया, टू होम डिड यू सेंड द इनवॉइस, ठीक है, तुम किसको इनवॉइस किए थे? आई सेंट इट टू द जनरल सेल्स कंपनी, किसको इनवॉइस किया था हम लोग? जनरल सेल्स कंपनी को। स्पेसिफिकली होम डिड यू एड्रेस इट टू, किसका एड्रेस डाले थे खास तौर पे? आई एड्रेस इट टू द परचेसिंग एजेंट, किसके लिए? परचेसिंग एजेंट को एड्रेस किया था मैं। हैव यू फिनिश द रिपोर्ट ऑन करेंट इन्वेंट्री येट, ठीक है, तुम अपना रिपोर्ट कंप्लीट किए हो, जिस टॉपिक को बोला था, किस टॉपिक था, करेंट इन्वेंट्री पे? नो आई हैवेंट, नहीं अब तक तो नहीं किया हूँ, आई लेकिन आई सर्टेनली विश आई हैड, ठीक है, लेकिन मैं कर दूंगा। वाई हैवेंट यू फिनिश्ड इट, अभी तक क्यों नहीं किए हो? देखो यहाँ पास्ट है तो यहाँ पे विश का भी इस्तेमाल किया गया। विश भी क्या होता है आपका, इमेजिनरी पास्ट की तरह होता है, ठीक है, बट आई सर्टेनली आई विश आई हैड, काश मैं कर देता तो बेहतर होता, किया नहीं है अभी तक, करेगा बाद में, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा काश मैं कर देता, ठीक है। वाई हैवेंट यू फिनिश्ड, क्यों नहीं फिनिश किया? आई डिडंट हैव इनफ टाइम टू स्पेंड ऑन इट यस्टरडे, कल मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया था इसके ऊपर देने के लिए। कन्वर्सेशन ई पे हम लोग देखते हैं, फर्स्ट लाइन दिया गया है, आई एम हैविंग सम ट्रबल विद दिस सेल्स वॉल्यूम रिपोर्ट, ठीक है, यू डिडंट हैव एनी ट्रबल विद योर रिपोर्ट लास्ट वीक। तो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हो गया, आई एम हैविंग सम ट्रबल विद द सेल्स वॉल्यूम रिपोर्ट, सेल्स वॉल्यूम रिपोर्ट में क्या हो रहा है, मुझे कुछ परेशानी हो रहा, तो क्या पिछले सप्ताह परेशानी नहीं हुई थी क्या? वेल देयर आर सम डिफिकल्ट पार्ट्स इन दिस वन, ठीक है, हाँ था भी, देयर आर सम व्हाई डिडंट यू हैव ट्रबल विद योर रिपोर्ट लास्ट वीक, ठीक है, तो वाई सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, यू डिडंट हैव एनी ट्रबल लास्ट योर रिपोर्ट लास्ट वीक, हाँ पिछले सप्ताह क्या हुआ था, इसके कोई परेशानी नहीं आया था। वेल देयर आर सम डिफिकल्ट पार्ट्स इन दिस वन, ठीक है, कुछ इसमें कुछ प्रॉब्लम है इस पार्ट में। आई एम
सॉरी बट आई डोंट हैव एनी सजेशन, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे पास कोई ऐसा सजेशन है नहीं आपको देने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं 74। 74 में क्या दिया गया, ऑफिस कन्वर्सेशन। ऑफिस में जब हम लोग जाते हैं तो किस तरीके से बात करते हैं, ठीक है। बात करने का सब तरीका अलग होता है, घर का अलग होता है, घर में कुछ भी बोल देते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन बाहर में कुछ अलग तरीके से हम लोग बोलते हैं। कन्वर्सेशन ए, व्हाट डिड यू स्पेंड ऑल योर टाइम ऑन टुडे, ठीक है, आज दिन भर तुम क्या किए हो, किस पे वक्त गुजारे हो पूरा। चेकिंग द एनुअल रिपोर्ट, क्या किए थे हम लोग, चेकिंग, पूरा एनुअल रिपोर्ट को ही पूरा चेक करने में गुजर गया। वाज एवरीथिंग इन इट राइट, क्या इसमें सब कुछ ठीक है ना। नो आई डिस्कवर सेवरल एरर्स, हाँ मैंने कुछ इसमें गलतियाँ पाया था, गलतियाँ मिला था। हाउ इज़ द मेल हैंडल्ड, मेल को कैसे हैंडल किया। द एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ओपन्स इट एंड सॉर्ट्स इट आउट, ठीक है, द एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी क्या किया, इसको ओपन किया और इसको सॉर्ट इट आउट कर दिया। सॉर्ट इट आउट का मतलब सॉल्व कर देना। इज़ एनी रिकॉर्ड केप ऑफ इनकमिंग मेल्स, ठीक है, इज़ एनी रिकॉर्ड केप्ट ऑफ इनकमिंग मेल्स, क्या कोई रिकॉर्ड है इनकमिंग मेल्स में। एवरीथिंग इज इंटर्ड ऑन द मेल रजिस्टर, सभी को इंटर कर दिया गया है, कहाँ पे, मेल रजिस्टर्ड में सबको इंटर कर दिया गया, उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कन्वर्सेशन सी पे हम लोग देखते हैं। डू यू रिसीव मैनी इंक्वायरीज अबाउट योर प्रोडक्ट्स, क्या तुम बहुत रिसीव करते हो इंक्वायरी, मतलब इसमें बहुत सारी इंक्वायरी आता है क्या आपके प्रोडक्ट में। यस, हाँ आता तो है, ठीक है। देयर आर गुड नंबर एवरी डे, ठीक है, लगभग रोजाना क्या आता है, बहुत सारा इंक्वायरी आ ही जाता है। यू कांट आंसर ऑल ऑफ देम पर्सनली, कैन यू, ठीक है, यहाँ पे कांट है तो यहाँ पे क्या हो गया, कैन हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन टैग है, ठीक है। एक क्वेश्चन टैग में नेगेटिव है तो ऑपोजिट क्या हो जाता है आपका, ऑपोजिट हो जाता है, यानी पॉजिटिव हो जाता है। तुम आंसर तो नहीं दे पाते होगे है ना पर्सनली सबको, नो, सही बोल रहे हैं, नहीं दे पाता हूँ। अनलेस दे आर ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, वी सेंड बैक फॉर्म, ठीक है। अनलेस दे आर ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, जब तक वो इम्पॉर्टेंट नहीं हो तब तक मैं उसे नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। टाइम, वी सेंड बैक अ फॉर्म, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है हमें, ठीक है। वी सेंड बैक अ फॉर्म, या हो सकता है बैक करके उसको यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट हो गया, देख लेते हैं बाद में, ठीक है। तो आईड लाइक टू डिक्टेट अ लेटर्स टू द ABC कंपनी, ठीक है, मुझे ABC कंपनी का लेटर दिखाओ तो, डिक्टेट का मतलब देखना है, ठीक है, या फिर एक होता है डिक्टेशन हम लोग करते हैं, ठीक है, सही तरीके से डिक्टेशन किया जाता है। एंड जस्ट अ मोमेंट प्लीज व्हाइल आई गेट माय शॉर्ट हैंड नोटबुक, ठीक है, तो मैं अपना शॉर्ट हैंड नोटबुक ले लेता हूँ, थोड़ा देर रुक जाइए। वुड यू ऑल्सो ब्रिंग मी द प्रीवियस करस्पॉन्डेंस विद देम, करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, पत्राचार होता है या एग्रीमेंट भी होता है, ठीक है। वुड यू ऑल्सो ब्रिंग मी प्रीवियस करस्पॉन्डेंस विद देम, क्या तुम पिछले वाला भी लाओगे क्या अपने साथ है, पत्राचार। आई हैव ऑलरेडी पुट द फाइल ऑन योर डेस्क है, मैं तो वो सब सारा क्या कर दिया, ऑलरेडी आपके डेस्क पे रख दिया हूँ, लाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आई बीन वर्किंग वेरी हार्ड रिसेंटली, आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। रिसेंटली का मतलब क्या होता है, आजकल, इन दिनों। हाउ कम यू हैव बीन वर्किंग सो हार्ड, तुम कैसे इतना कड़ी मेहनत कर रहे हो। आई हैव बीन ट्राइंग टू इम्प्रेस माई बॉस, ठीक है, मैं अपने बॉस को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप यू हैवेंट इन वेन, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कोई ऐसे परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं कन्वर्सेशन में अबाउट स्कूल्स, स्कूल्स को लेकर के हम लोग किस तरीके से कन्वर्सेशन करते हैं। डज डॉक्टर टेलर टीच एवरी डे, क्या टेलर रोजाना पढ़ाता है क्या। नो ओनली मंडे, सिर्फ मंडे को ही पढ़ाता है, सॉरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को पढ़ाता है। इज डॉक्टर टेलर टीचिंग राइट नाउ, क्या अभी वो पढ़ा रहा है। नो ही इजंट, ही इज वर्किंग इन दी हिज ऑफिस, वो क्या कर रहा है अभी ऑफिस में काम कर रहा है। कन्वर्सेशन बी में दिया गया, वाई डजंट जॉन प्रैक्टिस एनी मोर, जॉन आखिर आपका प्रैक्टिस क्यों नहीं करता है। ही डजेंट हैव मच फ्री टाइम, उसके पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम नहीं है। ही यूज टू हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम डिडंट ही, ठीक है, उसके पास तो बहुत फ्री टाइम रहा करती थी, बेगारी तो बहुत करता था वो, मतलब फ्री टाइम रहता था, अपने क्यों नहीं रहता। यस ही डिड बट नाउ ही
ही इज़ गोइंग टू स्कूल एवरी नाइट। हाँ पहले तो रहता था, लेकिन अब वो कहाँ जा रहा है, रोज़ाना स्कूल जाता है हर रात को, ठीक है, एवरी नाइट को स्कूल जाता है। इंग्लैंड में देखो रात को होता है, यहाँ पे दिन को होता है। इंडिया में कोई ऐसा है जो इसको रात को स्कूल जाता है, नहीं ना। व्हाट आर स्टडिंग दिस सेमेस्टर, तुम इस सेमेस्टर को क्या पढ़ रहे हो, हिस्ट्री इंग्लिश एंड मैथ। क्या पढ़ रहा हूँ, हिस्ट्री इंग्लिश और मैथ पढ़ रहा हूँ। विच डू यू लाइक बेस्ट, तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है, हिस्ट्री। हिस्ट्री मुझे सबसे अच्छा लगता है। हिस्ट्री रियली इंटरेस्ट मी द मोस्ट है यहाँ पे, ठीक है, गलत हो गया, ये आपका पूरा हिस्ट्री हो जाएगा। हिस्ट्री रियली इंटरेस्ट मी द मोस्ट, हिस्ट्री मुझे बड़ा पसंद आता है। कन्वर्सेशन डी यहाँ पे दिया गया है। नॉट ऑल द स्टूडेंट डू देयर लेसन्स केयरफुली, बिल्कुल भी नहीं, सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, लेसन अपने ध्यान से नहीं करते हैं। नॉट ऑल द स्टूडेंट डू देयर लेसन्स केयरफुली, कुछ करते हैं लेकिन सब नहीं करते हैं। आई डू माइन केयरफुली, लेकिन मैं तो बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ। बट योर ब्रदर ऑफन डज हीज एट द लास्ट मोमेंट, लेकिन तुम्हारा भाई तो हमेशा क्या करता है, एकदम लास्ट मोमेंट में करता है। एंड माई सिस्टर ऑलवेज डज हर्स अ डे और अ टू लेट, और मेरी सिस्टर क्या करती है, वो तो 1-2 दिन लेट से ही करती है होमवर्क, ठीक है, कभी कंप्लीट हुआ लेसन सही से टाइम पे नहीं करती है। हाउ कम का मतलब कैसे होता है, ठीक है। हाउ कम यू आंट एट स्कूल टुडे, तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए थे, किस कारण से, सॉरी, हाँ कैसे नहीं, क्यों कारण से नहीं आते। देयर आंट एनी क्लासेस दिस वीक, ठीक है, क्योंकि इस वीक में कोई क्लासेस ही नहीं था। वेल हाउ कम देयर आंट एनी क्लासेस, क्यों नहीं है क्लासेस। दिस इज़ आर स्प्रिंग वेकेशन, क्यों नहीं है, क्योंकि अभी स्प्रिंग वेकेशन चल रहा है। वेकेशन चलता है तो जाहिर सी बात है क्लास भी नहीं चलेगा। डज डॉक्टर टेलर टीच एवरी डे, क्या टेलर रोज़ाना पढ़ाता है। ही टीचेस ऑन मंडे, वो मंडे को पढ़ाता है। डज डॉक्टर टेलर राइट एवरी डे, डॉक्टर टेलर क्या करता है, रोज़ाना वो लिखता है। राइट मतलब लेटर लिखना। ही राइट्स ऑन ट्यूसडे, नहीं वो सिर्फ ट्यूसडे को ही लेटर लिखता है। डज डॉक्टर टेलर ड्राइव एवरी डे, क्या वो रोज़ाना गाड़ी चलाता है। ही ड्राइव्स ऑन वेंसडे, वो सिर्फ कब चलाता है, ड्राइविंग करता है, वेंसडे को, इसे वेंसडे पढ़ते हैं, वेडनेसडे नहीं पढ़ना है। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज दैट वेंसडे। डज डॉक्टर टेलर वॉच एवरी डे, क्या डॉक्टर टेलर रोज़ाना देखता है, क्या टीवी देखता है, ठीक है। ही वॉचेस ऑन ए थर्सडे, वो कब देखता है, थर्सडे को। डज डॉक्टर टेलर लिसन एवरी डे, क्या वो रोज़ाना गाना सुनता है। लिसन का मतलब न्यूज़ सुनना, गाना सुनना, रेडियो सुनना, ठीक है, रेडियो में सब कुछ आता है। ही लिसन्स ऑन फ्राइडे, सिर्फ फ्राइडे को सुनता है। डज डॉक्टर टेलर प्रैक्टिस एवरी डे, क्या वो डेली प्रैक्टिस करता है। ये प्रैक्टिस ऑन सैटरडे, सिर्फ कब करता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करता है वो पियानो बजाने का, खेलने का, कुछ भी हो सकता है प्रैक्टिस, ठीक है। डज डॉक्टर टेलर रेस्ट एवरी डे, रोज़ाना रेस्ट करता है। ही रेस्ट ऑन संडे, सिर्फ देखो कब करता है रेस्ट, संडे को ही रेस्ट करता है, बाकी दिन क्या करता है, वो रेस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। चलो यहाँ पे देखते हैं। ही डजंट हैव, नेक्स्ट पे आते हैं। डज ही टीच एवरी डे, क्या वो रोज़ाना टीच करता है। इज ही टीचिंग राइट नाउ, क्या वो अभी पढ़ा रहा है, ठीक है। क्या वो डेली प्रैक्टिस करता है। इज ही प्रैक्टिसिंग राइट नाउ, क्या वो अभी प्रैक्टिस कर रहा है। डज सी ड्राइव एवरी डे, क्या वो डेली ड्राइव करता है। इज सी ड्राइविंग राइट नाउ, राइट नाउ का मतलब अभी, इसमें सारा सेंटेंस इसी तरीके से दिया गया है, ठीक है। इसमें दे लिसन एवरी डे, वे लोग क्या करते हैं, रोज़ाना सुनते हैं। डू दे लिसन एवरी डे, ठीक है, क्या वे लोग रोज़ाना सुनते हैं। क्वेश्चन है, एक जवाब है, ठीक है, एक आंसर है। ही इज़ स्टडिंग राइट नाउ, वो क्या कर रहा है, अभी पढ़ रहा है। इज ही स्टडिंग राइट नाउ, ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। ये पॉजिटिव, ये इंट्रोगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इंट्रोगेटिव। जैसे ही इज़ टीचिंग राइट नाउ, वो अभी पढ़ा रहा है। इज ही टीचिंग राइट नाउ, क्या वो अभी पढ़ा रहा है। दे ड्राइव एवरी डे, वे लोग डेली ड्राइव करते हैं। डू दे ड्राइव एवरी डे, क्या वे लोग डेली ड्राइव करते हैं। यहाँ पर उसी तरीके से दिया गया। जॉन डजंट प्रैक्टिस एनी मोर, एनी मोर का मतलब अब नहीं करता है। वाई डजंट जॉन प्रैक्टिस एनी मोर, अब जॉन प्रैक्टिस अब क्यों नहीं करता है। वी डोंट प्रैक्टिस एनी मोर, अब हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वाई डोंट यू प्रैक्टिस एनी मोर, अब क्यों नहीं करते हो,
ठीक है। दे डोंट प्रैक्टिस एनी मोर, वे लोग अब प्रैक्टिस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? मैरी डजंट प्रैक्टिस एनी मोर, नहीं करती है। आई डोंट प्रैक्टिस एनी मोर, मैं अब नहीं करता हूँ। तो क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करते हो तुम? वाई डोंट यू प्रैक्टिस एनी मोर, बस यही है, और तो कुछ इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। ही डजंट हैव मच टाइम, उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम, उसके पास बहुत टाइम है। ही डजंट हैव मैनी फ्रेंड्स, उसके पास बहुत सारे दोस्त नहीं है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मतलब ये ही अलग है, ये मान लेते हैं ही और रमन है, तो ये क्या है? श्याम है। अगर ही माइकल है तो ही क्या है? जॉन है। अलग अलग दोनों ही है। ही डजंट हैव मच एक्सपीरियंस, उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। उसके पास बहुत सारा बुक नहीं है, लेकिन उसके पास है। इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं है, तो उसके पास ही हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, गलत हो गया, यहाँ पे इसका हो जाएगा ट्रेनिंग। ही डजंट हैव मच ट्रेनिंग, उसके पास ट्रेनिंग का मतलब उतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत सारा तजुर्बा है। उसके पास पैसे नहीं है, तो उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ही डजंट हैव मनी, ही डजंट हैव मच मनी, तो ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, तो उसके पास क्या है? बहुत सारे पैसे हैं। तो एक नेगेटिव था, दूसरा क्या था? पॉजिटिव था। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ही हैड अ लॉट ऑफ टाइम, उसके पास बहुत सारा टाइम है। ही हैड लॉट्स ऑफ टाइम, देखो लॉट ऑफ को हम लोग लॉट्स भी लिख सकते हैं, बस यही इसमें फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस है, लॉट्स ऑफ बुक्स है, लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। सिर्फ अलॉट को क्या कर दिया गया है यहाँ पे? लॉट्स में आपको प्रैक्टिस करवाया गया है। तो ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, तो ही हैड लॉट्स ऑफ मनी, दोनों तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। उसके पास बहुत पैसे थे, तो उसके पास बहुत पैसे थे। ये जो हैड दिया गया है आपका, ये क्या है? ये पास्ट में आपको बताता है, ओके। आई हैड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट आई हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, मेरे पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन था, मेरे पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। ही यूज़ टू ड्राइव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम, ठीक है। ही यूज़ टू हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम, उसका बहुत सारा टाइम पहले रहा करता था, इसलिए घूमा करता था। प्रैक्टिस एवरी डे, ही यूज़ टू प्रैक्टिस एवरी डे, और यूज़ टू यहाँ पे जो लगा हुआ है, ठीक है, ये सेंटेंस में यूज़ टू है, ये प्रैक्टिस को बताता है, जो कि पास्ट के बारे में बताता है, ठीक है। पास्ट का हैबिट के बारे में बताता है, ऐसा उसके पास रहा करता था, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। पास्ट के बारे में बताता है यूज़ टू स्टडी ऑलमोस्ट एवरी नाइट, वो लगभग एवरी नाइट को क्या करता था? पढ़ा करता था। तो ही यूज़ टू अ लॉट ऑफ बुक्स, बहुत सारा बुक उसके पास रहा करता था। ही यूज़ टू लर्न एवरीथिंग बाय हार्ट, वो दिल से मतलब सब कुछ याद कर लेता था। ही यूज़ टू बी अ गुड स्टूडेंट, बहुत अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था। बोलते हैं ना हम लोग कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट होता, फिर अचानक बोलते ये हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। नेक्स्ट में देखते हैं, सब उसी तरीके से दिया गया, ठीक है। एक सेंटेंस में समझा देता, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ही यूज़ टू हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम, उसके पास बहुत सा टाइम हुआ करता था, बट ही डजंट एनी मोर, डजंट एनी मोर अब नहीं है। सी डजंट एनी मोर, ही आई डोंट एनी मोर, आई के साथ डू लगता है इसलिए डोंट हो गया। यू के बाद डोंट लगता है इसलिए यहाँ पे डू हो गया, डोंट हो गया। ही डजंट एनी मोर, उसके पास अब टाइम नहीं रहा करता, ठीक है। ही यूज़ टू वर्क इन द इवनिंग, पहले काम करता था इवनिंग में, लेकिन अब नहीं करता। एनी मोर का मतलब डजंट एनी मोर, अब नहीं करता। ही इज़ गोइंग टू स्कूल एवरी डे, वो रोज़ाना कहाँ जाता है? एवरी नाइट को कहाँ जाता है? स्कूल जा रहा है, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्कूल एवरी नाइट, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हर रोज़ाना स्कूल जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू स्कूल एवरी नाइट, सी इज़ गोइंग टू स्कूल एवरी नाइट। टॉम एंड आई आर गोइंग टू, यहाँ पे टॉम है और आई है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? आर हो जाएगा, ओके। बाकी सब सेम तरीके से प्रैक्टिस करवाया गया, ठीक है। एक एक सेंटेंस हम समझा देते हैं। आई एम स्टडिंग इंग्लिश दिस सेमेस्टर, मैं इस सेमेस्टर को क्या कर रहा हूँ? इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। तो व्हाट आर यू स्टडिंग दिस सेमेस्टर, तुम क्या पढ़ रहे हो? सी इज स्टडिंग जियोग्राफी दिस सेमेस्टर, इस सेमेस्टर को क्या पढ़ रहे हैं? वो जियोग्राफी पढ़ रही है, ठीक है। तो व्हाट इज सी स्टडिंग दिस सेमेस्टर, इस सेमेस्टर में क्या पढ़ रही है? तो आप ये रिप्लाई कीजिएगा, सी इज स्टडिंग जियोग्राफी दिस सेमेस्टर। हम पूछेंगे व्हाट आर दे स्टडिंग दिस सेमेस्टर, तो दे आर स्टडिंग हिस्ट्री दिस सेमेस्टर। व्हाट आर यू स्टडिंग दिस सेमेस्टर, तो वी आर स्टडिंग मैथ दिस सेमेस्टर, ठीक है। तो इसी तरीके से सब दिया गया, मैथ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री रियली इंटरेस्ट में, ये सब सारा सेंटेंस प्रैक्टिस करवा दिया गया, यहाँ पे रिवीजन है सिर्फ, ठीक है। हिस्ट्री रियली इंटरेस्ट मी द मोस्ट, हिस्ट्री मुझे बड़ा पसंद है। केमिस्ट्री मुझे पसंद है, इंग्लिश पसंद है, मैथ पसंद है, जियोग्राफी पसंद है, और फिजिक्स पसंद है। फिजिक्स पसंद रहेगा तो फिजिक्स रियली इंटरेस्ट मी द मोस्ट।
नॉट ऑल द स्टूडेंट डू देयर लेसन्स केयरफुली, ये भी सेंटेंस हम लोग देख लिए हैं। लगभग सारे स्टूडेंट तो ध्यान से क्या करते हैं, अपने लेसन कंप्लीट नहीं करते हैं, करेक्टली नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। थॉरोली मतलब क्या होता है, पूरा डूब करके। नॉट ऑल द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस देयर लेसन थॉरोली, मतलब बारीकी के साथ। थॉरोली का मतलब बारीकी होता है, थ्रू नहीं है। गो ओवर का मतलब भी अच्छा होता है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से वो लोग लेसन नहीं करते हैं। गो ओवर देयर लेसन्स थॉरोली एंड प्रॉम्प्टली, नॉट ऑल द स्टूडेंट्स देयर लेसन्स प्रॉम्प्टली, अच्छे से वो लोग नहीं करते हैं। हाउ कम यू आंट एट स्कूल टुडे, तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए हो, ठीक है, ये क्यों नहीं गए हो, स्कूल में क्यों नहीं हो आज। वाई आंट यू एट स्कूल टुडे, तुम स्कूल में आज क्यों नहीं हो, आज यहाँ क्या कर रहे हो तुम। ऐसा हम लोग बोलते हैं। हाउ कम मतलब क्यों हो गया, वाई का सेंस देता है। वाई है, हाउ कम ही इजंट, how come he isn't at school today, how come they aren't at school today, how come she isn't, she के बाद isn't लगता है। टॉम एंड यू है तो आंट हो जाएगा, ठीक है, गर्ल्स है तो आंट हो जाएगा। आज वो लोग लड़कियां सब स्कूल क्यों नहीं है, why aren't the girls at school, ठीक है, क्यों नहीं है। तो दोनों का मतलब यहाँ पे दिया गया how come he isn't at school, तो why isn't he at school today, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो मेन वर्ब है इज़ इस्तेमाल किया गया, वो सब्जेक्ट से पहले किया गया और इसके सब्जेक्ट के बाद किया गया, क्योंकि ऑलरेडी जब हाउ कम लगता है तो ये आपको क्या करता है, बाकी सबको सेंटेंस पॉजिटिव में लिखा जाता है, इसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर आर्ट एनी क्लासेस दिस वीक, इस वीक में क्या है, एक भी क्लासेस नहीं है। दे आर्ट मीटिंग दिस वीक, दे आर्ट एनी मीटिंग, ठीक है, एनी है तो एनी लगा देना। दे आर्ट एनी मीटिंग दिस वीक, एनी लेक्चर्स दिस वीक, any concerts this week, any discussions this week, any examination this week। तो there aren't any examination this week है। तो इस तरीके से यहाँ पे सारा दिया गया। इस वीक में क्या है, एक भी एग्जामिनेशन नहीं है। तो यहाँ पे आपके दिमाग में सब सेट हो रहा होगा, देयर आर्ट, ठीक है, एरेंट नहीं पढ़ते हैं, आर्ट पढ़ते हैं। देयर आर्ट एनी क्लासेस दिस वीक, इसको भी उसी तरीके से प्रैक्टिस करवाया गया, ठीक है। तो हम लोग मीटिंग बोल सकते हैं, आर्ट मीटिंग टुडे और टुमारो, यहाँ पे टुडे एंड टुमारो जगह टाइम चेंज कर देना है, दिस वीक की जगह। लेक्चर, तो दे आर्ट एनी लेक्चर टुडे एंड, आज क्या, आज और कल क्या है, एक भी लेक्चर नहीं है, ठीक है, बाकी सब सेम है। दे आर्ट एनी एग्जामिनेशन ड्यूरिंग आवर वेकेशन, कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है हमारे वेकेशन के दौरान। ये क्लियर हो गया आप लोग का। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, 76 पे, ठीक है। 75 तक ही रहने देते हैं, 76 हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है और हमें डॉट क्लियर करते ही चले जाना है, ओके, डॉट पूछते रहना है। इसको यहीं तक रहने देते हैं।